वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ सी। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है वो हम लोग टेंस को समझेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि टेंस किसे कहते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हम लोग जानेंगे, इसमें समझने का कोशिश करेंगे कि टेंस को समझने से आपको इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या फ़ायदा होगा। आपको टेंस को समझने से आपको इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या फ़ायदा होगा, जिससे वॉइस चेंज करने में आसान होगा, नरेशन चेंज करने में आपको आसान होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। भार्ब में जिस रूप में समय का बोध होता है उसी को हम लोग टेंस या काल कहते हैं। ठीक है, तो आप टेंस जानने से पहले आप लोगों को भार्ब जानना जरूरी है। अगर आप भार्ब को नहीं पहचानते या भार्ब को नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए टेंस थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि भार्ब को जिस रूप में समय का बोध होता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं, टेंस या काल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भार्ब क्या है। ठीक है, भार्ब भार्ब यानी क्रिया। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का क्या होता है? ब्रेक यानी तोड़ना। ठीक है, रन, ब्रेक हुआ, रन हुआ। ठीक है, जैसे स्लीप हुआ, स्लीप। काम हुआ। ठीक है, ये सब क्रिया है। तो ये भार्ब के मैंने क्या कहा कि भार्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। तो ठीक है, तो आइए जान लेते हैं भार्ब का कितने रूप होते हैं। ठीक है, तो मेनली भार्ब का 3 रूल होते हैं। कितना? 3। लेकिन 3 के मेनली 3 है, लेकिन दोनों का भी और 2 भी उपयोग होता है। जैसे लास्ट में आईएनजी जो होता है, ई और ईएस जो होता है। ठीक है, जैसे भार्ब का पहला फॉर्म क्या है? भार्ब का पहला फॉर्म है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। दूसरा रूल क्या है? पास्ट। ठीक है, और जो तीसरा रूल क्या है? भार्ब का तीसरा रूल है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अरे इसको तो 4 नंबर में सिर्फ आईएनजी ऐड होता है और 5वां पर एस या ईएस। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा है कि आप अगर भार्ब नहीं जानते हैं तो आपके लिए टेंस करना थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, तो आपको अभी अभी के लिए, अभी समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि भार्ब के 5 फॉर्म जो है, यानी V5 जो है मैंने लिख दिया है, 5 फॉर्म। ठीक है, V1 मतलब क्या होता है? V1 मतलब प्रेजेंट होता है, V2 मतलब पास्ट होता है और V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और भार्ब का जो चौथा फॉर्म है वो सिर्फ भार्ब के साथ आईएनजी ऐड होता है। ठीक है, आज जो भार्ब का 5वां फॉर्म है उसमें हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लोग हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे
कि टेंस कई प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, टेंस हम लोग के कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मेनली 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को बोलते हैं अतीत या भूतकाल, और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य। ठीक है, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने तीसरे नंबर पे पहले ही आपको बता दिए थे कि प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग हर एक टेंस को चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो हर एक टेंस है, तीनों को हम लोग 4 प्रकार में या फिर 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो पहले आता है हम लोगों को इंडिफिनाइट। ठीक है, इंडिफिनाइट यानी साधारण, क्या इंडिफिनाइट यानी साधारण। और उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है तात्कालिक। ठीक है, और जो हम लोग तीसरे नंबर पे जो लोग उसको बांटते हैं वो है परफेक्ट यानी पूर्ण। ठीक है, और जो चौथा है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग बोलते हैं तात्कालिक पूर्ण। ठीक है, तात्कालिक पूर्ण काल। ठीक है, तो जैसे हम लोग इस तरह समझेंगे, जैसे मैंने कहा है कि प्रेजेंट को भी, प्रेजेंट हो या पास्ट या फ्यूचर, तीनों को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, या फिर तीनों टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को तो हमने लिख दिया है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इसलिए मैंने ऊपर में लिख दिया सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और थर्ड नंबर पे है फ्यूचर। और हर एक टेंस को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग पास्ट या फ्यूचर को भी 4 भागों में भाग करते हैं। ठीक है, जैसे समझने के लिए मैं अभी बता देता हूँ। पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और बस इतना ही। फ्यूचर को भी हम लोग 4 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटते हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ जैसे हो गया, यहाँ पे लिख दिए हैं, सेम यही होगा। चारों को हम लोग ऐसे करते हैं। इंडेफिनाइट में इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सिर्फ इस जगह पे हम लोग को अलग अलग जो टेंस है वो टेंस को बिठा देना है। यहाँ जैसे हमें प्रेजेंट लिखा है, तो पास्ट के जगह जब पास्ट में हम लोग उसको समझेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए अब हम हर एक के जो रूल्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के जो रूल्स होते हैं, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो रूल्स होते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के जो रूल होते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो रूल यानी नियम होते हैं, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ना। तो जैसे कि हम लोग समझ चुके होंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं, या फिर
पास्ट कितने प्रकार के होते हैं या फ्यूचर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों जो टेंस है, तीनों को हम लोग 4 प्रकार में या फिर 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो पहले क्या, पहले आता है हम लोगों को इंडिफिनाइट। ठीक है, इंडिफिनाइट यानी साधारण, क्या इंडिफिनाइट यानी साधारण। और उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है तात्कालिक। ठीक है, और जो हम लोग तीसरे नंबर पे जो लोग उसको बांटते हैं वो है परफेक्ट यानी पूर्ण। ठीक है, और जो चौथा है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग बोलते हैं तात्कालिक पूर्ण। ठीक है, तात्कालिक पूर्ण काल। ठीक है, तो जैसे हम लोग इस तरह समझेंगे, जैसे मैंने कहा है कि प्रेजेंट को भी, प्रेजेंट हो या पास्ट या फ्यूचर, तीनों को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, या फिर तीनों टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को तो हमने लिख दिया है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इसलिए मैंने ऊपर में लिख दिया सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और थर्ड नंबर पे है फ्यूचर। और हर एक टेंस को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग पास्ट या फ्यूचर को भी 4 भागों में भाग करते हैं। ठीक है, जैसे समझने के लिए मैं अभी बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और बस इतना ही। फ्यूचर को भी हम लोग 4 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटते हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ जैसे हो गया, यहाँ पे लिख दिए हैं, सेम यही होगा। चारों को हम लोग ऐसे करते हैं। इंडेफिनाइट में इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सिर्फ इस जगह पे हम लोग को अलग अलग जो टेंस है वो टेंस को बिठा देना है। यहाँ जैसे हमें प्रेजेंट लिखा है, तो पास्ट के जगह, जब पास्ट में हम लोग उसको समझेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए अब हम हर एक के जो रूल्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के जो रूल्स होते हैं, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो रूल्स होते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के जो रूल होते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो रूल यानी नियम होते हैं, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रेजेंट टेंस के जो 4 भागों में हम लोग बांट चुके हैं, या फिर उसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो चारों भाग में हम लोग बांट चुके हैं, तो चारों का रूल्स हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिख दिया है बोर्ड पे कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी वर्तमान या साधारण वर्तमान भी साधारण वर्तमान। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी साधारण वर्तमान। ठीक है, तो इंडेफिनाइट का प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अब हम रूल्स को भी हम समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का रूल्स क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप कुछ भी मतलब अदर वर्ड्स। ठीक है, मेनली आप ये तीनों याद कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
बाकी ये तीनों अदर वर्ड तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का रूल्स क्या है? प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब यानी वर्ब का इसमें कोई भी फॉर्म नहीं बैठेगा, सिर्फ V1 ही रहेगा, मतलब इसको सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म में बैठेगा। प्रेजेंट फॉर्म यानी V1। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का कोई फॉर्म नहीं बैठेगा, तो ये सिर्फ V1 ही बैठेगा, ठीक है। V1 यानी प्रेजेंट। कौन सा? वर्ब का V1 मतलब कौन सा होता है? V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। तो उसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग कह सकते हैं कि आई ईट राइस, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। जैसे ईट क्या होता है? ईट वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। प्ले क्या है? प्ले वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है आई ईट राइस, ही प्ले फुटबॉल, ठीक है। इसको आप लोग जितना एग्जाम्पल देके आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपको उतना ही आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, ठीक है। यानी जो काम आपका चल रहा है या फिर आप जो कर रहे हैं, जो वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको रहा, रही ऐसे वर्ड आएंगे, ठीक है। यानी आपको वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा ऐड होगा। तो ठीक है, इसका आप रूल्स को भी हम लोग जान लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि V4 वर्ब के साथ आईएनजी बोल लेंगे, या फिर आप V4 बोलेंगे तो भी चलेगा। तो वर्ब के साथ क्या है? V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को और बार समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एमेजर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग अब एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है कि मैं अभी रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं अभी खाना खा रही हूँ, या फिर मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? मैंने लिखा है राम इज रनिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का इज का उपयोग किया है। मैंने जैसे कहा सब्जेक्ट के बाद एम होगा या एमेजर कुछ भी होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस होगा, फिर V4 यानी वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा राम हो गया सब्जेक्ट, इज को मैंने बिठा दिया है, ठीक है। उसके बाद रनिंग क्या हो गया? रन है सिर्फ वर्ब, किंतु रनिंग है V4, ठीक है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आपको कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा रहेगा, ठीक है। तो मैंने उसी तरह देखिए ये एग्जाम्पल को कि राम इज रनिंग इन द फॉरेस्ट। राम कहाँ पे भाग रहा है? राम जंगल के मध्य भाग रहे हैं या फिर भाग रहा है, जो भी आप बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम लोग? ये दिखे हैं, चलिए 2 नंबर पे आई एम वॉकिंग इन द स्ट्रीट, मतलब मैं स्ट्रीट के मध्य चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आई एम वॉकिंग इन द स्ट्रीट। तो आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये वॉकिंग हो गया V4, ठीक है। आई एम वॉकिंग इन द स्ट्रीट तो हो गया जैसे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर
कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल में आई एम वॉकिंग इन द स्ट्रीट, तो क्या हुआ ये? जो सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है एम और वॉकिंग है V4, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा V4 होता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं या समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है।